जय माता दी, जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि आज दो दो जयकारे क्यों? भाई दिन ही इतना खास है। एक तो आज नवरात्र की समाप्ति है और आज रामनवमी भी है। इन खास दिनों को कैसे शुभ बनाया जाए, ये सारी जानकारी आज आपको मैं दूंगी। आज होगी रामनवमी की बात, नवरात्र की समाप्ति की बात। आज जानेंगे राशि के हिसाब से किसका पाठ करने से श्री राम की कृपा मिलेगी। वो 5 महा उपाय जानेंगे जिन्हें करने से राम जी की कृपा जरूर मिलती है। और आज नवरात्र के आखिरी दिन की जानकारी दूंगी। आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे घर में सुख आए, आपका कारोबार बढ़े, घर में पैसा आए, सब कुछ बताऊंगी। आज रामनवमी का दिन है और आज मैं आपको सारे महा उपाय रामनवमी से जुड़े हुए ही बताऊंगी। तो चलिए आज का पहला महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या आज के दिन श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हैं आप? सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता का एक सांस में अपनी कामना बोलिए, फिर प्रणाम करके वापस आ जाएं। इस तरह खास तौर से मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती या फिर रामनवमी के बाद आपको करना है। आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। आपसे श्री राम प्रसन्न होंगे, बाधाएं दूर करेंगे। नवरात्र के व्रत में 9 दिन तक भक्तों ने व्रत रखा। जिन भक्तों ने 9 दिन तक बिना कोई भी गलती किए व्रत रखा, उनको आखिरी दिन व्रत तोड़ने वाला वक्त कोई भी चूक उनसे ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपको व्रत कैसे तोड़ना है आज आप वो जान लीजिए। व्रत में पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए उपवास तोड़ते वक्त जल्दी पचने वाले फलों का जूस पीना चाहिए। संतरे का जूस 1 से 1.5 घंटे में पच जाता है। 1 गिलास संतरे के जूस में 1 गिलास पानी मिलाकर 2-3 बार धीरे धीरे पिएं। अगर संतरे का जूस ना मिले तो 10 से 12 मुनक्के या 20-30 किशमिश पानी में मसलकर पी लेनी चाहिए। उपवास तोड़ने के लिए टिंडा, तोरई, परवल और लौकी का जूस या रस या सूप किसी भी तरह से 3 या 4 बार लेना चाहिए। फल, सब्जियां और दलियां भी ठीक रहता है। उबली हुई सब्जी से 1-2 रोटी खाई जा सकती है। दाल, चावल, दही भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी या दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ खाएं पिएं। मैं जानती हूँ मेरे दुकानदार और कारोबारी दर्शकों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मैं उनके मुनाफे को बढ़ाने वाले उपाय हमेशा बताती भी रहती हूँ। चलिए अब मैं आपको अपने दुकानदार दर्शकों को नवमी पर करने वाले कुछ खास उपाय बताती हूँ जिससे इनके बिजनेस में बरकत होगी। शाम को दुकान पर पूजा करते वक्त कपूर से माँ की आरती करें। रोज घर में कपूर से आरती करने से वास्तु दोष दूर होता है और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। आज नवमी का दिन है और नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, तो आज के दिन आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय करने हैं जिनसे आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कौन से उपाय करने हैं वो जान लीजिए। अगर घर में सुख शांति की चाहत है तो नवमी के दिन माँ दुर्गा का ध्यान कर घर के मंदिर में गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गुग्गल के साथ कुछ मीठा रखकर माता रानी को इसको धुनी दीजिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं, नवमी की रात को चंदन और केसर पाउडर को मिलाकर इसे पान के पत्ते पर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोज इस पाउडर का तिलक लगाएं। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगेगा। किसी भी काम के पूरे होने में बाधाएं आ रही हों तो माता रानी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपड़े की बूरा यानी कि कोकोनट पाउडर, सुमन कतरी और लौंग का जोड़ा डलवाएं। ध्यान रहे पान में सुपारी और चूना ना हो। बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। पैसे के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर और इत्र और घी को मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। अब इस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रखें। धन से रिलेटेड हर तरह की मनोकामना जरूर पूरी होगी। रामनवमी से जुड़ा हुआ, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या पैसा चाहिए, धन कमाना चाहते हैं? राम जी का जन्मोत्सव है, इस तरह मनाएं जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं।
अगर आपने नवरात्र पर माँ की पूजा की है या किसी दिन नहीं भी कर पाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आपके पास एक आखिरी मौका बचा है। आपको दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, आइए बताती हूँ। दुर्गा जी को केसर डालकर घी का दीपक जलाएं। दुर्गा जी को लाल फूल और कपड़े अर्पित करें। दुर्गा जी को मीठे दूध और दही का भोग लगाएं। दुर्गा जी को मालपुए का भोग लगाएं। दुर्गा माँ को खीर का भोग लगाएं। आप मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। आप माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। उनके सामने नींबू की माला और दीपक रखें, दीपक को जलाएं। माँ को मिठाई का भोग लगाएं और तो और गूगल की धूप ज़रूर अर्पित करें। दुर्गा माँ को मखाने की माला और शहद अर्पित करें। माँ को सुहाग का सामान चढ़ाएं। कन्या पूजन पर आई सभी कन्याओं को गिफ्ट देने के बारे में तो हम सब बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के रूप में आपको घर आई कन्या से क्या गिफ्ट लेना है? माता के रूप में घर आई कन्या आपके घर में सिर्फ खुशियाँ लेकर नहीं आने वाली है, बल्कि वो आपको तोहफा भी देकर जाएंगी। आइए बताती हूँ। कन्या पूजन के लिए घर आई कन्याओं में से किसी भी एक कन्या को आप 2 अनार दें। अनार आप रेड कलर की चुन्नी में रख कर दें और हाँ, इसके साथ कुछ पैसे भी ज़रूर रखें। आप कन्या से कहें कि वो आपको इसमें से एक अनार प्रसाद की तरह दे दे। फिर आप इस अनार को व्रत खोलने के बाद ज़रूर खाएं। अभी तो श्री राम के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन पहले कुछ खास बताते हैं। आप अगर एक खूबसूरत सा क्लच कैरी करती हैं और देखिए अगर वो क्लच आपकी ड्रेस से अगर मैच होता है या फिर कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है तो आपका लुक दुगना खूबसूरत हो जाता है। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप क्लचेस कैरी करने वाली हैं तो आपको क्या कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे बेहद खूबसूरत क्लचेस जो इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ वरुण अग्रवाल हैं और वो हमें बताएंगे कि क्लचेस में क्या कुछ खास है। वरुण, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। क्लचेस मैं यहाँ देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत से क्लचेस हैं। इन क्लचेस के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें सिल्वर, गोल्डन सभी तरह का लुक यहाँ पर दिख रहा है। जी, आपने एकदम सही कहा। क्लचेस पे हमने काफ़ी कंसंट्रेट किया है, क्योंकि जब शाम को बाहर निकलते हैं तो महिलाएं भी क्लचेस कैरी करना चाहती हैं। इन क्लचेस में एक पर्टिकुलर डिज़ाइन जो आप देखेंगे, हम इन्हें रिस्टेड क्लचेस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो क्लच है, इन्हें आप हाथों के बीच में ऐसे रख सकते हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है ओवरऑल आपके लुक को। एंड बहुत कन्वीनियंट रखा गया है क्लचेस को, जहाँ पे आप अपना बेसिक फ़ोन एंड वैनिटी किट ये सब रख सकते हैं। अगेन क्लचेस में हमने काफ़ी शाइन डाल दिया है, बिकॉज काफ़ी बार रात को जब आप निकलते हैं तब आपको वो ब्लिंग और शाइन एलिमेंट चाहिए होता है एक पार्टी में। तो ये क्लचेस आपके ओवरऑल लुक को उस तरह से काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें भी आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिलेंगे और कहीं अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं एक सिंपल लुक हो, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी लुक ना हो, तो उसके लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंपल लुक भी रखा गया है क्लचेस। एक सिंपल लुक भी रखा गया है। तो एसेंशली या तो आप कपड़े बहुत शाइनी टाइप के पहन लेते हैं या उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेसरीज शाइनी कर देते हैं। तो हम दोनों ऑप्शन देते हैं, जैसे जिसकी पर्सनैलिटी हो उसके हिसाब से वो क्लचेस चूज़ करते हैं एंड अपने आप को, अपने लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टुडे जब बाहर जाती हैं कोई भी, तो दे लाइक टू कैरी देयर फोन्स, देयर वॉलेट्स। तो क्लचेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेसराइजिंग एज वेल। तो क्लचेस में भी हमने काफ़ी ब्लिंग ऐड किया है, काफ़ी शाइन ऐड किया है। एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमने ऐड किया है कि हमने क्लच इटसेल्फ को सिंपल रखा है और उसमें हमने एक रिस्टलेट कॉन्सेप्ट डाला है, जिसमें आप अपना हाथ रिस्टलेट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल डिज़ाइन उभर के आया है। आप लोग भी अगर क्लचेस कैरी करना पसंद करती हैं और अपने लुक को कंप्लीट करना पसंद करती हैं, तो जैसा भी वरुण ने बताया कि देखिए इस तरह से आप उसको कैरी कीजिए और बहुत खूबसूरत भी लगेगा और आपने जो भी अटायर पहना होगा उसको अलग से ही ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो एक क्लचेस सिर्फ कैरी मत कीजिए, बल्कि उसको अपना स्टाइल स्टेटमेंट भी बनाइए। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं, जो रामनवमी से ही जुड़ा हुआ है। क्या आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ही अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है? श्री राम नवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर बाण का पाठ करने से पुण्य भी मिलता है, प्रॉपर्टी भी मिलती है। आज राम नवमी का खास दिन है। आपको याद होगा कल ही मैंने आपको राम नवमी की पूजा के बारे में बता दिया था और आज आपको राम जी को प्रसन्न करने वाले एक से बढ़कर एक उपाय बताने जा रही हूँ।
नोट कीजिए, राशि के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेष राशि के लोग श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि के लोग श्री राम स्तुति करें। मिथुन राशि के लोग इंद्रकृत साम स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के लोग श्री राम अष्टक का पाठ करें। सिंह राशि के लोग श्री सीता रामाष्टकम का पाठ करें। कन्या राशि के लोग श्री राम मंगला शासनम का पाठ करें। तुला राशि के लोग श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोग श्री राम चंद्राष्टकम का पाठ करें। धनु राशि के लोग जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र कवच का पाठ करें। कुंभ राशि के लोग सुंदरकांड के साथ श्री राम कवच का पाठ करें। मीन राशि के लोग अयोध्या कांड के साथ साथ बाल कांड का पाठ करें। रामनवमी के दिन अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन क्या आपको और आपके बच्चों को श्री राम के जन्म की कथा मालूम है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, उनमें अभी से ही संस्कार भरिए, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। मान्यता ये है कि त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने धरती में श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री रामचंद्र जी के जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन राजा दशरथ के घर में हुआ था। उनके जन्म के बाद पूरी धरती उन्हीं के रंग में रंगी हुई दिखाई देने लगी। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। प्रकृति भी मानो प्रभु श्री राम का स्वागत करने को तैयार थी। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। त्रेता युग में रावण और राक्षसों के आतंक को खत्म करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए। इन्हें रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। अब आप रामनवमी का महत्व भी जानिए। रामनवमी का त्योहार का महत्व हिंदू धर्म में बहुत खास है। इस त्योहार के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा की पूजा की थी और उन्हीं से की गई शक्ति पूजा ने उन्हें धर्म युद्ध में विजय प्रदान की। इस तरह इन दो त्योहारों का एक साथ होना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी आरंभ की थी। रामनवमी का व्रत पापों का नाश करता है और शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। रामनवमी पर देश भर में पूजा पाठ और भजन कीर्तनों का आयोजन होता है। देश के कोने कोने में रामनवमी पर्व की गूंज सुनाई पड़ती है। इस दिन लोग उपवास करके भजन कीर्तन करके भगवान राम को याद करते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं सरयू नदी में स्नान करके सभी भक्त भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब रामनवमी से जुड़े हुए चौथे महाउपाय की बात करते हैं। क्या जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते जा रहे हैं? 7 शब्दों वाला एक तारक मंत्र नोट कीजिए, श्री राम जय राम। बहुत आसान है ना? इस मंत्र का आज जितना हो सके जाप कीजिए और वैसे भी करते रहिए। इस मंत्र में असाधारण शक्तियां छिपी हुई हैं जो हर कष्ट से बचाती हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आपको लगता है आपके अंदर विल पावर की कमी है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, आप हर काम को सोच के डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप हनुमान जी और साथ साथ श्री रामचंद्र जी का चित्र आज के दिन अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से भर जाएगा। असंभव को संभव करने की ताकत आएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है आपको कल अपनी राशि के हिसाब से, आज मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग विरोधियों से सतर्क रहें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग माँ के साथ थोड़ी देर बैठे ज़रूर। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग, आप टहलने जाइए, ना हो सके तो हरी घास पे ज़रूर खड़े हों। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। कर्क राशि के लोग, आप लोग गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। सिंह राशि के लोग, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि के लोग, हनुमान जी की पूजा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 76%। तुला राशि के लोग,
सुबह भजन ज़रूर सुनिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग मजाक का बिल्कुल भी बुरा ना माने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। धनु राशि के लोग हाथों की एक्सरसाइज ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 60%। मकर राशि के लोग अपने पेट का ख्याल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मीन राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात मानिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर रेनू मेहंदी ने अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनके हस्बैंड जो भी काम करते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसका उपाय जानना चाहते हैं। रेनू अपने हस्बैंड को कहें कि जब भी घर से बाहर निकलें गुड़ खाकर निकलें और राइट पैर पहले बाहर निकाल कर निकलें। दूसरा, अपने हस्बैंड कोई भी नया काम आपका शुरू करें तो उस दिन अच्छे से मुहूर्त निकलवा लीजिएगा। सही मुहूर्त में गलत काम भी सही हो जाता है। अब आज के 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप पुण्य कमाना चाहते हैं? रामनवमी के दिन यानी कि आज के दिन आप किसी राम मंदिर में जाकर दिया जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, ज़रूरतमंदों को बांट दीजिए। सिर्फ इतना करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कल हम बात करेंगे सोमवार की यानी कि शिव जी की, पर कल शिव जी की बात नहीं होगी। शिव जी के बहुत बड़े भक्त रावण की बात होगी। रावण बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। उनके बताए उपाय अगर आपने कर लिए तो आपकी प्रॉब्लम्स यूं खत्म हो जाएंगी। इन्हीं में से कुछ खास उपाय मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी। शो ज़रूर देखिएगा। अभी चलती हूँ, इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।